सभी को नमस्कार। अनुवाद की इस श्रृंखला में आज हम षष्ठी और सप्तमी विभक्ति से संबंधित अनुवाद सीखेंगे। कल हमने पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का एक नियम पढ़ा था। षष्ठी शेषे देखिए, षष्ठी विभक्ति यद्यपि कारक नहीं है, लेकिन अनुवाद के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विभक्ति है और कुछ स्थानों पर कारकों की अविवक्षा होने पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वो संबंध की विवक्षा के रूप में वहां उत्तर दिया जाता है। जैसे 3-4 उदाहरण मैंने कल आपको बताए थे। जैसे मातु स्मृति का उदाहरण बताया मैंने आपको कि माता को याद करता है। अब हालांकि क्रिया से जुड़ा हुआ है मातु शब्द और वो कर्म कारक भी है, लेकिन वहां जब षष्ठी का प्रयोग करते हैं तो वहां उसका उत्तर सिर्फ ये होता है कि उसमें संबंध की विवक्षा है और संबंधित जो कारक है कर्म या कर्ण आदि उनकी अविवक्षा है, और उनकी अविवक्षा के रूप में वहां संबंध की विवक्षा के रूप में षष्ठी का प्रयोग करते हैं। कर्म की अविवक्षा हो जाती है और संबंध की विवक्षा। तो ऐसे 3-4-5 उदाहरण कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 उदाहरण कल मैंने आपको बताए थे। जैसे मातु स्मृति है, एक भजे शंभो चरणियो है। तो शंभो में तो षष्ठी आना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां चरण से शंभु का संबंधवाचक काके की शब्द जुड़ रहा है। लेकिन चरणों को भजता हूं तो चरण कर्म कारक हुआ और उसकी जगह भी षष्ठी का प्रयोग किया जा रहा है, चरणयो। और एक उदाहरण और बताया था मैंने आपको, फलानाम तृप्तये, कि फलों से संतुष्ट। तो फल एक साधकतमम कर्णम है, लेकिन वहां उसको षष्ठी विभक्ति में यानी संबंध की विवक्षा के रूप में ऐसा माना गया। इस तरीके से षष्ठी विभक्ति में चिन्हों के आधार पर हम अनुवाद करेंगे और जो 3-4 मुख्य उदाहरण हैं उनको हम याद रखेंगे कि मातु स्मृति है, फलानाम तृप्त है, उनमें षष्ठी शेषे के द्वारा संबंध की विवक्षा होती है और कौन से कारक को हटाया जाता है। उनमें हम कर्म कारक के आधार पर अनुवाद नहीं करें। आज उससे आगे षष्ठी के कुछ और नियम बाकी है। यद्यपि षष्ठी में कम नियम है, लेकिन फिर भी कुछ अनुवाद के दृष्टिकोण से अधिकतर चिन्ह विशेष से ही हम षष्ठी का अनुवाद करेंगे। लेकिन फिर भी जैसे एक नियम है इसका, एक सूत्र षष्ठी हेतु प्रयोगे। अब इसमें देखिए, इसको और समझें आप। षष्ठी हेतु प्रयोगे का तात्पर्य हेतु का प्रयोग होने पर, इसमें दोनों ही बात है, हेतु शब्द और हेतु दोनों का प्रयोग होने पर दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हेतु शब्द का और जो हेतु है अर्थ के दृष्टिकोण से, उन दोनों में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो याद रखें कि जब भी हेतु शब्द आता है कहीं कारणवाचक के रूप में, तब आपको वहां षष्ठी का प्रयोग करना है। इसी के साथ एक इसका दूसरा नियम यह है कि अगर वो हेतु शब्द से पूर्व का जो शब्द है अगर वो सर्वनाम है तो उसमें तृतीया भी हो सकती है। षष्ठी के साथ साथ उसमें तृतीया का प्रयोग भी किया जा सकता है और उसके आधार पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, याद रखें, हेतु शब्द जब भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो हमने ये लिखा है एक उदाहरण, छात्र अध्ययन के कारण विद्यालय जाते हैं। इस वाक्य का अनुवाद करना है। जैसे अनुवाद की लाइन आती है, उस पूरे लाइन में कहीं न कहीं जो आपने ये नियम पढ़े हैं अनुवाद के, वो कहीं न कहीं या तो क्रिया के रूप में या मध्य में और कोई पद आता है उसके रूप में एक पहचान स्पष्ट नजर आती है। जैसे यहाँ कारण शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ अगर हम हेतु शब्द से कोई अनुवाद कर रखे हैं, अब वहाँ ये भी निश्चित नहीं है अपने लिए कि भाई हेतु शब्द का प्रयोग करें या कारण का करें या निमित्त का करें। वहाँ तो हम ऑप्शन में अगर हेतु शब्द आ रहे हैं तो वो हेतु का नियम लगेगा, और यदि वहाँ निमित्त का शब्द आ रहा है तो निमित्त का नियम लगेगा। तो उसी आधार पर हम देखेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा छात्रा बहुवचन, इसके साथ क्रियापद लगाएंगे गच्छन्ति। इसके बाद
गच्छन्ति के साथ स्थानवाचक में द्वितीय कर देंगे, विद्यालयम। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो बचा हुआ है ये इसका नियम है, षष्ठी हेतु प्रयोगे का नियम है। इसमें हम षष्ठी विभक्ति करेंगे, हेतु शब्द में भी षष्ठी हो जाएगी, हेतु की षष्ठी हेतो होती है, और अध्ययन में भी षष्ठी आ जाएगी, और यहां लिखेंगे हम अध्ययनस्य। छात्रा अध्ययनस्य हेतो विद्यालयम गच्छन्ति, गच्छन्ति के साथ द्वितीय का प्रयोग किया गया, हेतु शब्द के साथ हेतु शब्द में षष्ठी आएगी और हेतु अर्थ में भी षष्ठी आएगी, तो जिसके कारण निवास करता है उसके लिए यहां अध्ययनस्य हेतु। इस तरीके से अनुवाद करें। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि वाक्य में ऑप्शन में जब आपको ये शब्द नजर आता है तो याद रखो इसको षष्ठी में लिखना है, और उससे पहले जो कारण है उसका उसको भी आपको षष्ठी में लिखना है। जैसे वे खेलने के कारण यहां आएंगे। देखिए वे खेलने के कारण यहां आएंगे, तो ते के साथ उधर एक नया लकार, लृट लकार, लट लोट लंग पढ़ लिया था हमने। लृट लकार एक सामान्य लकार है जो बिल्कुल लट जैसा ही चलता है, केवल सिर्फ उसमें मध्य में से जोड़ना पड़ता है। तो जैसे वहां होता है गच्छति, इसमें गमिष्यति, और आएंगे के लिए आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो आगमिष्यन्ति हो जाएगा। ते आगमिष्यन्ति। लृट लकार के रूप वर्तमान काल की तरह ही होते हैं, उसमें से का प्रयोग किया जाता है मध्य में, और जो चार हमारे जो लकार सार्वधातुक थे उनमें अगर कोई क्रिया में चेंज होता है तो उसमें लृट में वो चेंज नहीं होता। जैसे वहां गच्छति के रूप में आता है तो ये लृट है, ये सार्वधातुक नहीं है, इसमें गच्छ आदेश नहीं होता है, यहां आगमिष्यन्ति करेंगे। तो ते आगमिष्यन्ति। अब ये उसके पहले देखें कि यहां एक स्थानवाचक शब्द आ रहा है अत्र। अब ये इस सूत्र का अनुवाद है, तो क्रीडनस्य हेतु, इस तरीके से अनुवाद करें, ते क्रीडनस्य हेतु अत्र आगमिष्यन्ति। याद रखो हमेशा कि जब भी कोई क्रियावाचक शब्द एक खेलना पढ़ना इस रूप में आता हो क्रिया के रूप में वाक्य के मध्य में, तो उसको हम लुट प्रत्यय करके ही उसका अनुवाद करते हैं। जैसे खेलना अच्छा लगता है तो क्रीडनम, पढ़ना अच्छा लगता है तो पठनम। इस तरीके से याद रखें, वाक्य के मध्य में जब खेलना पढ़ना लिखना इस तरह से क्रिया का शब्द आता है तब उसको लुट प्रत्यय के रूप में अनुवाद करके, और उसके पश्चात जैसे कारणवाचक है तो हेतु शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो ते क्रीडनस्य हेतु अत्र आगमिष्यन्ति। एक है जैसे पठनस्य हेतु वसति, पढ़ने के कारण रहता है। तो अब इसमें देखिए पढ़ने के कारण रहता है जब शब्द बोला गया तब समझ जाओ वो प्रथम पुरुष एक वचन के लिए, वहां से की कोई स्पष्टता नहीं होनी चाहिए। स्पष्टता केवल उनके लिए होती है जो छोटी क्लासें होती है कि भाई यहाँ से लिखा जाए, वस्ती किया जाए, अपने आप ही यहाँ से आएगा, से वस्ती या किसी का नाम आएगा, यानी प्रथम पुरुष एक वचन आएगा। तो पठनस्य हेतु वस्ती, इस तरीके से हेतु के साथ षष्ठी करें, उससे पहले जो कारण है उसमें भी आपको षष्ठी करनी है। एक इसी में ये जुड़ा हुआ था सर्वनामनस् तृतीय, एक ऐसा सूत्र है, उसके आधार पर हम तृतीय विभक्ति भी करते हैं। अगर ये सर्वनाम हो, जैसे तुम जिस कारण से जाते हो उस कारण से, उसी कारण से मैं आता हूं, इसका अनुवाद करें जैसे,
तो देखिए यहां हम सिर्फ हेतु शब्द की बात कर रहे हैं इस अनुवाद के दृष्टिकोण से। तो त्वम, इसके बाद अब तृतीय आएगी येन कारणेन, अथवा यस्य हेतु। यहां भी हेतु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। त्वम येन हेतुना अथवा यस्य हेतु गच्छति गच्छसि तेन एव हेतुना अथवा तस्य एव हेतु अहम आगच्छामि। इस तरीके से अनुवाद करेंगे। तुम जिस कारण से जाते हो, त्वम गच्छसि, उसके बाद येन हेतुना अथवा यस्य हेतु, क्योंकि येन जो है सर्वनाम शब्द है। जिस कारण से, इस कारण से, उस कारण से, किस कारण से, उनमें सब में हमको तृतीया और षष्ठी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तृतीया भी उसमें राइट है और षष्ठी भी उसमें राइट है। इस तरीके से हम हेतु शब्द के प्रयोग से अनुवाद करेंगे। एक निमित्त के लिए सभी विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है। कस्मै निमित्ताय, केन निमित्तेन, उसके साथ हम सभी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हेतु का षष्ठी विभक्ति में जो महत्वपूर्ण अनुवाद के नियम हैं, उनमें सबसे पहला तो षष्ठी से चिन्ह की विशेष की बात करते हैं अपन। दूसरा एक हेतु शब्द के रूप में जिस नियम जो हमने इसको पढ़ा है, इसके रूप में करते हैं। एक है तीसरा नियम की बात करते हैं। तीसरा इसका जो अनुवाद का नियम है वो हालांकि चिन्ह से ही रहेगा, तो उसमें केवल इतना से समझना है आपको, उसमें कर्ता और कर्म, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अगर इनके पश्चात तय प्रत्यय का, यानी कोई भी कृत प्रत्यय का, कृत में भी विशेषकर आपके ये प्रत्यय आएंगे। जैसे एक तो तिन प्रत्यय है और एक है त्रच, एक युच आदि प्रत्यय है। अधिकतर उदाहरण जो हम करते हैं वो त्रच के रूप में, तिन के रूप में, अणुवुल के रूप में, इनके रूप में जो षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं वह याद रखो। ये कुछ उच्च क्लासों के लिए, जो दूसरे सेकंड ग्रेड आदि के लिए इस नियम पर कुछ उदाहरण पूछे जा सकते हैं। यहाँ षष्ठी से जैसा ही नियम है, चिन्ह से ही हमको अनुवाद करना है, लेकिन उसमें और इसमें एक सबसे बड़ा अंतर यह रहता है कि इसमें, इनमें हमको षष्ठी विभक्ति करनी है, कर्ता में षष्ठी करनी है और कर्म में षष्ठी करनी है। और उसकी पहचान सीधी सी है कि वहाँ उसके बाद में या तो त्रच प्रत्यय का शब्द लिखा हो, अणुवुल का लिखा हो, तिन का लिखा हो, जिनके साथ उसका संबंधवाचक शब्द हो जाता है। ऐसे प्रत्ययों से बने हुए सूत्र में तो कृत प्रत्यय पूरे लिखे हैं, लेकिन अधिकांश जो वाक्य बनते हैं वो इनसे ज्यादा बनेंगे। और उसके साथ हम जैसे अनुवाद करते हैं, देखो ये लिखा मैंने, वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं। अब देखिए, तो यहां अब देखो वाल्मीकि करता है इसका, इसके बाद वाल्मीकि अस्ति है के साथ और कोई मुख्य क्रिया नहीं है, अस्ति प्रयोग करेंगे। अब ये लेखक में अणुवुल प्रत्यय है, लेखक है, तो अब यहां इसमें षष्ठी आएगी रामायणस्य, वाल्मीकि रामायणस्य लेखक अस्ति। अनुवाद तो आप उसी से कर लेंगे जो सबसे पहला नियम पढ़ा हमने षष्ठी से का, जिसमें चिन्ह विशेष बताया था मैंने, काके की चिन्ह आना चाहिए, उस चिन्ह का यहाँ प्रयोग है। लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है थोड़ा सा, कि कभी मान लो ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि बताओ वाल्मीकि रामायण से लेखक अस्ति, यहाँ रामायण में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से है, तब आपको वहां कर्तृ कर्मणो कृति इसका सूत्र लगाना होगा। कर्तृ कर्मणो
कृति, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। षष्ठी से का प्रयोग यह नहीं होगा। याद रखें, इन प्रत्यय विशेष के बारे में ध्यान रखें कि इस तरह के जो प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यांत शब्द ज्यादातर उनमें स्पष्ट नजर आता है, जैसे अक आ रहा है, त्रच में ता आ रहा है, तिन में ती आ रहा है, जो ल्युटिया इस तरह के जो प्रत्यय होते हैं उसमें युच आ रहा है। इस तरीके के जो वाक्य हैं उनमें हम आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं कि ये इसका उदाहरण है, ये तरीका है। इस तरीके से देखें, अनुवाद तो एक दोनों का एक तरीके से हो रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया जाता है, उसमें यह कर दिया जाए कि बताइए यहाँ षष्ठी व्यक्ति किस नियम से है, किस सूत्र से है, तब हमको उसमें यह लिखना है। इसमें दो बातें हैं कि जहां षष्ठी का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो षष्ठी का जो आप प्रयोग कर रहे हो वो कर्म है या कर्ता है। कर्ता में भी षष्ठी आ सकती है, कर्म में भी षष्ठी है। तो अब इसका आप उत्तर दें कि वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं, तो बताइए रामायणस्य में जो षष्ठी व्यक्ति कर रहे हैं हम, वो बताओ कर्ता में कर रहे हैं या कर्म में कर रहे हैं। कैसे देखेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि कर्ता में षष्ठी है अथवा कर्म में षष्ठी है। तो यहाँ इस तरीके से देखें आप कि जिसमें आप षष्ठी कर रहे हो यानी अणुल प्रत्यय से पहले, वो कर्ता है या कर्म है। कर्ता तो वाल्मीकि है और रामायण उसका क्या है, कर्म है। इसलिए ये कर्म में षष्ठी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ कृत प्रत्यय के रूप में उसके आगे एक शब्द लिखा हुआ है और उसके आधार पर इसको हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जैसे एक दूसरा उदाहरण लिखा मैंने, ये जगत का कर्ता कृष्ण है। तो अब देखो, कर्ता में तृच प्रत्यय है तो यहां ये चिन्ह आ रहा है, इसी से पता लग जाएगा। और यहां इसमें षष्ठी करेंगे आप, जगतः कर्ता कृष्ण है अस्ति। जगत का कर्ता कृष्ण है, जगत की रचना करने वाला कृष्ण है। तो अब इसको पढ़िएगा। अब पूछा जाए कि बताओ जगत में कौन सी विभक्ति है, तो याद रखो जब ये आगे त्रच प्रत्यय हो, आगे अणुल प्रत्यय हो, तिन प्रत्यय हो, उससे पहले उस शब्द के साथ उसका संबंध हो, तो वहां षष्ठी मानी जाएगी। जगते शब्द पंचमी के एक वचन में पढ़ता है, षष्ठी के एक वचन में, लेकिन ये षष्ठी का एक वचन आपको उत्तर देना है, इसमें पंचमी का एक वचन नहीं देना अगर ये लिखा हुआ आता है तो। और अलग से ही पूछे कि जगतय में कौन सी विभक्ति, तब हम षष्ठी और पंचमी दोनों उत्तर भरेंगे। लेकिन वाक्य में आता है तो आपको इस त्रच प्रत्यय के आधार पर इसमें षष्ठी उत्तर भरना है। और इसका जब अनुवाद करें त्रच प्रत्यय के रूप में, ता के रूप में, तब आपको ऐसा करना है। जैसे जगतः कर्ता कृष्ण अस्ति, जगत का कर्ता कृष्ण। अब बताओ ये कर्म में षष्ठी है या कर्ता में, तो ये भी कर्म में षष्ठी है, क्योंकि जगत क्या है, जगत रचना करने वाला नहीं है। जगत की तो रचना होती है, तो जिसकी रचना हो रही है वो कर्म है, इसलिए कर्म में षष्ठी है। और इसका कर्ता कृष्ण है, लेकिन हमने सूत्र में यह भी लिखा था कि कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी आती है, तो फिर तो कृष्ण में भी षष्ठी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ कृष्ण में षष्ठी नहीं आती है। एक पाणिनि का एक आगे एक नियम आता है, उभय प्राप्तौ कर्मणि। अगर दोनों में प्राप्ति हो, दोनों शब्द हो, तो वहां कर्म में ही षष्ठी होती है, कर्ता में षष्ठी नहीं करते। अगर एक ही वाक्य में कर्ता भी आ रहा है और कर्म भी आ रहा है, तब कर्म में ही षष्ठी होगी। इसलिए यहां जगत में ही हम षष्ठी करेंगे, यह इसका कर्ता है। इसी तरीके से एक उदाहरण पढ़ा, जैसे मनुष्य की रचना। अब इसमें अनुवाद करना है आपको। मैंने लिखा मनुष्यस्य कृति। अब बताइए ये कर्ता में षष्ठी है या कर्म में षष्ठी है, तो अब ये कर्ता में षष्ठी है, क्योंकि मनुष्य की रचना, रचना करने वाला कौन है, मनुष्य। इसलिए मनुष्य यहां कर्ता है और कर्ता में षष्ठी है। तो कर्ता में षष्ठी कब होगी, कर्ता में षष्ठी तब होगी जब तिन प्रत्यांत आएगा। ठीक है ना, तिन प्रत्यांत शब्द का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है, उसकी रचना। ठीक है। इसी तरह जैसे आपने कहा देवी की शक्ति, तो शक्ति में भी तिन प्रत्यय है, इसलिए यहां भी देव्या शक्ति। तो यहां देव्या में जो षष्ठी आ रही है वो एक कर्ता में षष्ठी है। देवी की शक्ति
शक्ति किस में है? देवी में, और देवी उसका कर्ता है, इसलिए यहाँ देवी की शक्ति, देव्या शक्ति। इस तरीके से हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस में करेंगे? या तो कर्ता में करेंगे या कर्म में करेंगे, और किसी कारक में नहीं कर सकते। कर्म का मतलब उसकी रचना, कर्ता का मतलब उसके द्वारा रचना। जिस व्यक्ति के द्वारा रचना की जा रही है तब कर्ता में षष्ठी करो, और जिस वस्तु की रचना की जा रही है वो कर्म में षष्ठी। तो जितने भी पुस्तकों के लेखक, कवि आदि के नाम आते हैं कि भाई ये इसकी रचना है, और ये कहा गया कि रामायण का लेखक, महाभारत का लेखक, गीत गोविंद का लेखक, तब आपको वहां कर्म में ही षष्ठी का प्रयोग करना। एक ये नियम। हालांकि इस नियम का आने वाले उदाहरण का आप अनुवाद कर सकते हैं उसी नियम से, लेकिन यहाँ जो अंतर दिखाना है हमको, अंतर को भी सीखना जरूरी है, ताकि आगे और कोई भी इस तरह की एग्जाम आती है उसमें भी आप उसका अनुवाद का अंतर कर सकें और अपना उत्तर भर सकें। क्योंकि इसमें उत्तर ढूंढना बड़ा कठिन है, क्योंकि षष्ठी शेष है और ये प्राय प्राय एक जैसा चिन्ह उसमें आता है, चिन्ह इसमें आता है, और उस चिन्ह में भी आपको फिर इसको इनके आधार पर देखना है। इसलिए याद रखें, ये उदाहरण कई बार पूछा गया, आ भी सकता है। जगतः कर्ता कृष्ण, तो आप जगत में विभक्ति पूछे तो षष्ठी बताएं, सूत्र पूछे तो ये बताएं। कारकों में सूत्र भी हो सकते हैं रीट एग्जाम में भी, तो क्योंकि कारक एक अनुवाद ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूत्र के आधार पर ही चलता है। इसके बाद देखो षष्ठी में एक इस तरह का और है, एक शब्द है ऐसा, कृत्य। इस शब्द का जब प्रयोग हो तब आपको इस कृत्य शब्द से पहले जो शब्द आएगा उसमें आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे पठनस्य कृते, कृते का अर्थ होता है के लिए। तो याद रखो, के लिए जब अनुवाद हो तब हम तीन तरीके से अनुवाद कर सकते हैं। दो तरीके तो हम पहले पढ़ चुके के लिए। एक तो जब क्रिया के पश्चात के लिए आए तब तो आपको उस धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ देना है, और उसके बाद अगर कोई शब्द के पश्चात आ रहा है राम के लिए, तब आपको उसमें उसकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहते हैं कि भाई पढ़ने के लिए, तो पढ़ना एक क्रिया है, उसमें आपको पठितुम लिख देना है। लेकिन अगर पठितुम नहीं लिखे हैं तो उसकी जगह आप पठनाए भी लिख सकते हैं चतुर्थी विभक्ति में, अगर पठन शब्द से बनाओगे तो। इस तरीके से चतुर्थी भी आ सकती है, और तुमुन प्रत्येक क्रियावाचक में जुड़ सकता है। लेकिन यहां भी क्रियावाचक है पढ़ने के लिए, तो अनुवाद तीनों से किसी से भी आप कर सकते हैं। आपको तो ये देखना है कि आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें कृत्य का उदाहरण दे रखा है या फिर तुमुन का दे रखा है। तो इस तरीके से अगर कृत्य दिखाई दे रहा है तो उससे पहले आपको षष्ठी लगानी है, ये जरूर याद रखें। कृत्य शब्द का अर्थ के लिए होता है, और उससे पहले जो शब्द आ रहा है जिसके लिए कहा जा रहा है उसमें हमको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके उसमें के लिए के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। इसमें चतुर्थी नहीं करें, ऐसा कई बार पूछा गया। इस शब्द को भी आप चिन्हित करें। द्वितीया में जैसे आपने धिक शब्द को चिन्हित किया, पंचमी में जैसे आपने ऋते शब्द को चिन्हित किया, षष्ठी में उसी प्रकार कर्ते शब्द को चिन्हित करें। इनके अनुवाद कई बार पूछे जाते हैं, तो वहां इसके साथ हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। याद रखो, ये जो नियम है ये एक व्यापक नियम है, क्योंकि इसका उत्तर है कि कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। कृत प्रत्यय पर में होने, कृत प्रत्यय तो सभी होते हैं धातु से जुड़ने वाले, लेकिन उनमें भी विशेष प्रत्यय ये है, सभी में नहीं हो सकता। सभी के लिए आगे एक निषेधात्मक सूत्र आता है, जैसे कहता है कि भाई बताइए जिसमें सत्री प्रत्यय है उसमें आप क्या करेंगे। जहां दूसरा जो इधर वाला शब्द है वो सत्री प्रत्यय है और उससे पहले कर्ता और कर्म है, सानच है, इसी तरह से त्वा है, इसी तरह तुमुन है, इसी तरह ल्यप है। तो बताओ अभी इनमें कौन सी विभक्ति करेंगे। पहले कर्ता और कर्म भी है और बाद में कृत प्रत्यय भी है, और उनमें ये प्रत्यय है। तो याद रखो, इनके साथ इधर कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं आती, इनमें हमेशा द्वितीय आती। इसलिए ये नियम व्यापक होते हुए भी सीमित है, हम इनमें ही याद रखें। इनमें इनके साथ हमको द्वितीय करनी है। जैसे सत्री में आता ना, जैसे गच्छन, तो वहाँ कोई भी स्थान है उसके साथ हम द्वितीय का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह सानच है ना, रामम सेवमान है, इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं।
विद्यालयम गच्छन, विद्यालय को जाता हुआ, इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं अगर वो कहीं किसी शब्द के पश्चात उसका प्रयोग। त्वा तुम पहले ही पढ़ चुके हम, इनके साथ पहले जो शब्द आता है वो कर्म कारक होगा। इस तरीके से हम षष्ठी विभक्ति का अनुवाद कर सकते हैं। अब सप्तमी विभक्ति के रूप में हम अनुवाद कर रहे हैं, उसे देखिए। अब देखिए षष्ठी के पश्चात, षष्ठी एक कारक नहीं था और वहाँ एक विभक्ति के रूप में अनुवाद पढ़ा था हमने। अब हम सप्तमी विभक्ति और जिसको हम अधिकरण कारक कहते हैं, अधिकरणम, इस कारक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के अनुवाद में सबसे पहला काम में और पर, तो इसके चिन्ह हैं, इसके आधार पर भी इसका अनुवाद करेंगे हम। दूसरा आधार होना चाहिए, क्योंकि अधिकरण कारक की परिभाषा आधार है और आधार का चिन्ह में और पर होता है। इन चिन्हों से भी सप्तमी विभक्ति की तरफ चलेंगे हम और उसको हम आधार भी कहेंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर रुकना होगा। रुकने से तात्पर्य यह है कि हमने द्वितीय विभक्ति जब पढ़ी थी तब मैंने आपको कहा था कि आधार की कर्म संज्ञा होती थी, तो उन चार को हम याद रख लें। एक तो अधि के पश्चात सींग, स्था और आस धातु, और एक उप और अनु, अधि और आंग के पश्चात वस धातु। वो तो आपका आधार की जो कर्म संज्ञा वाला सूत्र था, वहाँ में और पर चिन्ह होने पर भी आपको सप्तमी नहीं लगानी, उसमें आपको द्वितीय का प्रयोग करना है। इस तरीके से आधार बाधित हो सकता है, लेकिन कब होगा, एक निर्धारित क्रियाएं दे रखी है, सब जगह आपको ऐसा नहीं करना है। एक और आया था बीच में, एक पढ़ा था हमने चतुर्थी में। चतुर्थी में हमने कहा था कि जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो वहां भी पर चिन्ह आ रहा है और पर चिन्ह के रूप में हम सप्तमी लगा सकते हैं। तो ये केवल 5 स्थान आपको छोड़ने हैं। जैसे इन 5 को छोड़ दें हम, किस किस को, एक तो अधि और सी धातु, एक अधि प्लस स्था धातु, एक अधि प्लस आस धातु, और एक उप अनु अधि आंग प्लस वस धातु, और एक क्रुद्ध धातु, जिनके साथ हम प्राय इनका प्रयोग करते हैं। वहां इनके साथ प्राय जहां ये चिन्ह दिखाई देंगे, ये चिन्ह दिखाई देने पर भी इनमें हमको सप्तमी नहीं लगानी, ऐसे पढ़े। अब बाकी और में और पर चिन्ह आएगा, वहां हम ये विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अनुवाद करने का तरीका क्या है, सप्तमी विभक्ति का अनुवाद जब हम करें, हमको ये चिन्ह मिलेंगे, इन चिन्हों पर सप्तमी की तरफ हम चलेंगे क्योंकि चिन्ह सप्तमी के हैं, लेकिन यहां रुकना है हमको, इनमें नहीं करना। इनको ये पहले पढ़ लिया हमने, द्वितीयाम पढ़ लिया है, ये द्वितीयाम पढ़े और ये चतुर्थी में पढ़ा। पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो पुत्र पर पुत्रे सप्तमी नहीं आएगी, उसमें हम चतुर्थी करते हैं, पुत्राय क्रोध्यति। द्रुह्यति में भी ऐसा होता है, लेकिन द्रुह्यति के साथ पर नहीं होता, उसमें से चिन्ह आ जाता है, इसलिए वहां दिक्कत नहीं है। ईर्ष्यति असूयति, उनमें सब में से चिन्ह आ रहा है, वहां दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर चिन्ह आ रहा है और हम गलत अनुवाद कर सकते हैं, इसलिए इसके आधार पर रुके हैं। और बाकी में हमको ऐसा करना है। इसके अलावा सप्तमी के और नियम हम पढ़ सकते हैं, और दूसरों में जैसे मान लो ये चिन्ह नहीं भी आए तो भी सप्तमी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन पहले नियम को पूरा करें। पहला नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह आधार की अधिकरण संज्ञा कही गई और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस नियम में तो हमको केवल ये याद रखना है कि इनमें नहीं करें, बाकी सब जगह जैसे चिन्ह करें। देखिए इसमें मैंने एक उदाहरण लिखा, वे भूमि पर सोते हैं। देखिए इसका अनुवाद करना है। अब यहां देखिए पूरा देख लिया आपने, वे भूमि पर सोते हैं। अब इसमें कोई भी ऐसी कोई क्रिया नहीं आई जिसको हम कारक के नियम में शामिल करते हैं। सिर्फ ये आता है कि यहाँ ये चिन्ह है
और इस चिन्ह पर हमको ध्यान देना है। इसका मतलब सप्तमी हो सकती है। तो अब सबसे पहले कर्ता लिखें, कर्ता बहुवचन है ते। इसके बाद अब सोते हैं क्रिया है। सोते हैं क्रिया सींग धातु से भी बनती है और स्वप धातु से भी बनती है। ऑप्शन में जो क्रिया आ रही है उसका ही पालन करना है हमको, अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं लगानी है। तो बात सी धातु की करते हैं, तो सी धातु का ये बहुवचन है, सेते, सयाते, शेरते। इस तरीके से इस क्रिया के रूप चलते हैं, सेते, सयाते, शेरते। आत्मनेपद का कल पढ़ा था हमने, लट लकार, उस तरीके से। तो याद रखो, शेरते लिखा। इसकी जगह अगर एक वचन लिखें हम, वह लिखें, तो वहां से आ जाएगा। अगर इसका अनुवाद करें ना, वह, ये शब्द यहीं रहने दें, और सोता है, तो अब सेते हो जाएगा। सेते शब्द से अच्छी तरह पढ़े आप, क्योंकि सेते शब्द को उसमें हमने पढ़ाया था। शेरते बहुवचन के रूप में है, बात एक ही है, वचन चेंज हो रहा है, क्रिया तो वही है। तो अब देखो, अब भूमि पर का क्या अनुवाद करें। देखिए, अगर शेरते सेते ही लिखा हुआ है तब तो इसका अनुवाद होगा भूमऊ, दोनों ही जगह। और हम इसको केवल इतना सा चेंज कर दें, सेते से पहले अधि जोड़ दें, अधि सेते, तो अपने आप ये द्वितीय कर्म कारक हो जाएगा। इसलिए याद रखें कि अगर सेते, शेरते, स्वपिति इस तरह की क्रियापद आती हैं और उनके साथ वहां पर अगर अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमको वहां सप्तमी का प्रयोग करना है, और इस उपसर्ग का प्रयोग अगर हो जाता है तब उसमें हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। एक है जैसे उदाहरण, देवदत्तु चटाई पर बैठता है। अब देखिए, देवदत्ता है, चटाई के लिए कट शब्द आता है, कटे, आस्ते। आस यानी बैठना, आस्ते, आसाते, आसते, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो देवदत्ता है, कटे, आस्ते, इस तरह का अनुवाद करेंगे। अब देखो दूसरा, अगर आस्ते से पहले अधि उपसर्ग जोड़े अध्यास्ते करेंगे तो ये कटे की जगह कटम हो जाएगा। अनुवाद में इसका ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो ऑप्शन में हम, अगर हमको बनाने के लिए अनुवाद दिया जाए और हम केवल मौखिक पूछा जाए तो हम स्वतंत्र होते हैं, हम आस्ते भी बोल सकते हैं, अध्यास्ते भी बोल सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन विकल्पात्मक प्रश्नों में, जो वस्तुनिष्ठता में ऑप्शन दिए होते हैं, तो वहां उनके ऊपर चलना पड़ेगा कि उन्होंने किस क्रिया का प्रयोग किया है, और उसके आधार पर ही आपको अपनी विभक्ति का प्रयोग करना है। अगर आस्ते आता है तो कटे लिखें, सप्तमी लिखें, और अधि जुड़ जाता है तो वहां आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इस तरीके से हम यहाँ आधार का, अधिकरण का और सप्तमी विभक्ति का अनुवाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखो, जैसे क्रुद्यति आता है, तो क्रुद्यति के साथ तो पर आने पर भी आपको चतुर्थी लगानी है, उसमें हमको इस तरह का प्रयोग नहीं करना है। इसको देखिए, जैसे वस धातु वाले को, जैसे एक लिखा श्याम गांव में रहता है। देखो, तो श्याम है, करता है इसका, रहता है वस्ती। अब वस्ती लिखा हुआ है तब तो आएगा सप्तमी, ग्रामे आएगा, गांव में रहता है। लेकिन अगर इस वस्ती से पहले ये चार आ गए, उपवस्ती आ गया, अनुवस्ती आ गया, अधिवस्ती आ गया, आवस्ती आ गया, तब आपको इसकी जगह ग्रामम करना होगा। अनुवाद में यही देखना है कि अगर इससे पहले ये आ रहे हैं तो आप इसको ग्रामम करेंगे, और अगर ये उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग कोई दूसरा आ सकता है, या फिर वस्ती आ सकता, अगर निवस्ती आता है तो भी आपको ग्राम्य करना है। कल परसों एक ने जो वाक्य पूछा था उसका मैंने आपको अनुवाद करके बताया था कि इस तरीके से निवस्ती और वस्ती में आपको सप्तमी का प्रयोग करना है। चिन्ह देखना है में, पर, और वहाँ सप्तमी का प्रयोग करना है। अगर चिन्ह के साथ वस्ती से पहले ये उपसर्ग आते हैं तो आप द्वितीय करें, इनके अलावा और कोई उपसर्ग आता है या बिना उपसर्ग की क्रिया आती है तब आपको सप्तमी का प्रयोग करना है। उसके अर्थ में इस तरह का चिन्ह लगाना है।
इसी तरीके से देखिए तो ये 4 क्रियाओं के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्रुद्ध के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले इसके साथ यहाँ उपसर्ग की आवश्यकता नहीं है। उपसर्ग जब आता है क्रुद्ध धातु में तब भी वहाँ सप्तमी नहीं होती, तब वहाँ द्वितीया होती है, और उपसर्ग नहीं आता है तब वहाँ चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम इन क्रियाओं से संबंधित जो आधार है उसमें द्वितीया और सप्तमी का प्रयोग करते हैं। इन क्रियाओं के अलावा कहीं पर भी ये चिन्ह आए तब आपको आधार में सप्तमी ही करनी है। कोई सा भी उदाहरण लिखें, जैसे उसकी पढ़ने में रुचि है, उसकी पढ़ने में इच्छा है, रुचि है, इस तरह का कोई भी शब्द लिखते हैं हम, तब देखिए अब यहां आप अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले ये देखो ये चिन्ह आ रहा है, ठीक है, काके की चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब यहां षष्ठी आएगी। अब ये पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। उसकी जो शब्द दिखाई तो स्त्रीलिंग जैसा नजर आता है, लेकिन ये शब्द पुल्लिंग भी है यहाँ और स्त्रीलिंग भी है, दोनों है। क्योंकि अगर इसकी जगह पर आप राम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, राम की पढ़ने में इच्छा है, और अगर यहाँ सीता लिखेंगे तब भी यही लिखेंगे, सीता की पढ़ने में इच्छा है। इसका मतलब उसकी जो शब्द देख रहे हो वो पुल्लिंग के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं हम, पुल्लिंग का भी कर सकते हैं और स्त्रीलिंग का। तो तस्य या तस्या। अब उसके बाद तस्य, अब देखो ये चिन्ह आ रहा है में, और इसका संबंध कहीं इनसे नहीं है, इसका मतलब यहाँ सप्तमी आएगी। तो पठने क्रियावाचक में अगर उसके पीछे में आ रहा है, खेलने में, पढ़ने में, खाने में, तब आपको सीधा उसके पीछे अन जोड़ करके, लुट प्रत्यय जोड़ करके और सप्तमी करनी है। तो तस्य पठने इच्छा अस्ति, इच्छा अस्ति, इच्छा है, एक वचन अस्ति कर दो, बहुवचन है तो संति कर देंगे। इस तरीके से हमको अनुवाद करना है। एक है जैसे सिद्धांत कौमुदी का मुख्य उदाहरण आता है ना, मोक्ष से इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, तो मोक्ष में चिन्ह आ रहा है इसलिए यहां भी सप्तमी होगी, आगे इच्छा है, इस तरह का। ये दूसरे प्रकार का आधार होता है, 3 तरह के आधार होते हैं, औपश्लेषिक, एक ये वैशिक और एक अभिव्यापक। तो ये वैशिक है, ये विषय हो गया, मोक्ष एक सांसारिक विषय है, बाकी और पढ़ना भी एक विषय है, तो ये विषय के रूप में यहाँ सप्तमी वैशिक आधार है ये, बाकी ये सब औपश्लेषिक आधार है। इसके बाद देखिए अगला एक है जैसे एक लिखा जैसे सभी में आत्मा है, तो यहां पर भी देखिए मैं चिन्ह है, इसलिए सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, तो सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, यहां भी इसी चिन्ह के आधार पर में और पर चिन्ह रहा है, इसका मतलब आधार है, और आधार में कहाँ आपको बचाव रखना है, इन 4-5 क्रियाओं में। बाकी सब जगह इस चिन्ह के आधार पर आपको सप्तमी का प्रयोग करना है, उसको आधार के रूप में उत्तर भरना है। तो सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, इस तरीके से में और पर चिन्ह के आधार पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके आगे कल हम सप्तमी विभक्ति यानी एक तरह से अनुवाद की ये सभी विभक्तियां पूरी हो जाएगी, उसके साथ में जो कुछ और विशेष कुछ नियम होंगे अनुवाद के, उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे।